गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मैं लाल बहादुर यादव भवानी छापर देवरिया उत्तर प्रदेश से आप सभी का हार्दिक स्वागत डिएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पर करते हैं। सबसे पहले कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम्स यूजिन का चरण स्पर्श करते हैं और हमारे इंडिया के फाउंडर, हमारे इंडिया के मार्गदर्शन मेंटर, महान गुरु प्रोफेसर सर रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन को चरण स्पर्श करते हैं। साथ में हमारे के अग्रवाल सर, राम आशीष गुप्ता सर का भी चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और हमारे डिएक्शन देवरिया के एक महापुरुष, महाबली और हम लोग के महान ग्रैंड गुरु, महान मेंटर, मैं मनोज कुमार गुप्ता सर का चरण स्पर्श करता हूं। साथ में हमारे गुरु विजय सर का भी चरण स्पर्श करता हूं, उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। इस डिएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक दिन हम लोगों को एक नए उम्मीद के साथ एक नया तौर तरीका से हम लोग का एक नया जानकारी मिलता है। इसके लिए हम लोग रोज 7 बजे का समय जो होता है, हम लोग ललायित रहते हैं कि हमको एक नया नॉलेज मिलेगा। और प्रोफेसर सर का मैं चरण स्पर्श पुनः करता हूं कि हम लोगों को एक फ्री में ऐसा एक मंत्र दिए, एक ऐसा सिस्टम दिए कि जो सब लोग अपने घर बैठे ही शाम को 7 बजे का इंतजार करते हैं कि कौन व्यक्ति कहां से आएगा और हम लोग को ज्ञान देगा। तो आरबीसी यूट्यूब चैनल हम लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी के रूप में है कि जहां से केवल मिलीनियर ही पैदा होते हैं, मल्टी मिलीनियर पैदा होते हैं। यह ऐसा सिस्टम है कि फ्री ऑफ कास्ट, फ्री में ही केवल मिलीनियर पैदा होते हैं, मल्टी मिलीनियर पैदा होते हैं। तो आज हम लोग भी एक नए स्पीकर के साथ आपके बीच बताने जा रहे हैं। देवरिया डिएक्शन के तहत हम लोगों के जो गुरु मनोज कुमार गुप्ता सर के मार्गदर्शन से, राम आशीष गुप्ता सर के मार्गदर्शन से, एक ऐसी महिला जो एक ग्रामीण अंचल से निकल के और एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर धीरे धीरे पहुंच रही हैं, इसका पूरा श्रेय विजय सर और मनोज कुमार गुप्ता सर को जाता है। मैं पुनः चरण स्पर्श करता हूं कि एक ऐसे मार्गदर्शक मिले हैं, एक ऐसे गुरु मिले हैं कि एक ग्रामीण अंचल से छोटे छोटे व्यक्ति को उत्थान कराने का काम कर रहे हैं। आज जो प्रोग्राम है, मऊ जिला की रहने वाली दुबारी से किरण जी का प्रोग्राम है, किरण दीदी का प्रोग्राम है। एजुकेशन बीए बीएड करके और नौकरी की तलाश में जगह जगह फार्म भरना, कभी सफाई कर्मी का फार्म भरना, आंगनबाड़ी का फार्म भरना, यानी जो भर्ती निकलता था उसकी फार्म भरी, लेकिन जीवन में कहीं सफलता नहीं मिला। फार्म भरते भरते थक गई। उसी फार्म की खोज में, नौकरी की खोज में किसी व्यक्ति के माध्यम से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इनको मिल गया, जिसमें 2 साल में अपना बहुत कुछ बर्बाद कर दी, लेकिन कुछ मिला नहीं। और 2 साल के समय बर्बाद करने के बाद इन्हीं का एक भगिना थे, उनके माध्यम से डिएक्शन मिला, लेकिन वो सुन नहीं पाई। लेकिन हम लोग के महान शख्सियत, एक महान मेंटर गुरु विजय शर्मा का सर से मुलाकात होती है और विजय शर्मा सर के मुलाकात होने के बाद गाइडलाइंस करते हैं, बताते हैं सर कि नहीं ऐसे ऐसे सिस्टम है। तो सिस्टम में आने के बाद आज डिएक्शन के तहत 2018 से डिएक्शन में जुड़ी हैं। डिएक्शन में जुड़ने के बाद इस समय स्टार डायमंड का स्टेटस है और डिएक्शन से 35,000 तक बोनस यह ले चुकी हैं। तो मैं अपना समय ज्यादा न लेते हुए मैं चाहूंगा कि आप सभी के सहयोग से आरबीसी यूट्यूब चैनल पे मैं किरण दीदी का वेलकम करता हूं। आए और एक मिसाल कायम करें कि आज डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का ही परचम है, 70% आज भागीदारी हो गया महिलाओं का। तो आज एक ऐसी शख्स महिला जो एक ग्रामीण अंचल से निकल के और एक शानदार स्टार डायमंड के स्टेटस हासिल किए हैं, आगे उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के जुबानी आज उनके लक्ष्य को सुनेंगे। वेलकम है किरण दीदी आपका आरबीसी यूट्यूब चैनल पे, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत ही शानदार दिए,
तो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा तो मतलब नाम हम सब कुछ सर बता ही दिए। हमारा नाम किरण देवी है और हम दुबारी के रहने वाले हैं। हम पढ़े लिखे हैं, बतेबे किए हैं सर जी। पढ़ लिख के और बेकार थे। और हमारी जो शादी हुई तो समझिए कि वो भी एमए किए हैं और हम भी बीए बीएड करके दोनों लोग बेकार थे। और डिग्री है डिग्री है, लेकिन समझिए कि दोनों लोग एक पैसा के आदमी नहीं थे। आजकल का जमाना है पैसे का। जब हम पैसा नहीं रहेगा तो डिग्री लेकर क्या करेंगे। और नौकरी मिल ही नहीं रहा था। वो भी बहुत फार्म भरे, हम भी भरे, लेकिन कहीं भी दोनों लोग सक्सेस नहीं हुए। और वो भी समझिए कि एक माटी का पुतला होता है, बस उसी तरह थे। और हम भी थे। और इसके तलाश में हम सोच रहे थे कि मतलब कुछ हम करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन बस कुछ करेंगे, बस यही सोच रहे थे कि मतलब इतना पैसा आ जाए कि हम लोग दोनों लोग आराम से रोजी रोटी बस चला लें। लेकिन वो भी नहीं हो रहा था, नहीं हो पा रहा था। तो खोजते खोजते मतलब बहुत फार्म भरे। खोजते खोजते हमको एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिल गई। उसमें 2 साल अपना बर्बाद किए, बहुत अपना जेवर भी उसमें लगा दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद से हमको अपने बहन के यहाँ गए तो गोलू गोलू ऑफिस पे, जो सलेमपुर ऑफिस पर रहते हैं, वो बोले कि ऐसा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है एक खाने पीने वाली चीज है, तो इसको थोड़ा एक बार देखिए। लेकिन हम सुने नहीं। काहे से कि जब हमको डायरेक्ट सेलिंग का बहुत मीटिंग देखे थे, सेमिनार देखे थे, उसके बाद भी हमको जब पैसा नहीं मिला था तो हम कैसे एक ठो बच्चा का बात से हम मान ले। ये छोटे थे। और इसके हमारे ज्वाइनिंग करने से 2 साल पहले भी बताए थे थोड़ा सा, लेकिन हम सोचे कि वह इतना छोटा बच्चा है और ये क्या जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि कितना कठिन है। फिर 2 साल बाद हमको वही बात बताया कि हमारा खाने पीने वाली प्रोडक्ट है, लेकिन इसको चलिए एक बार देख लीजिए, चलिए हम सर से मिलवाते हैं। तो वो सलेमपुर ऑफिस पर लेकर आए और गुरु विजय सर को कोटि कोटि नमन करती हूँ। और हमारे मेंटर सर, जो वसुपाल सर हैं, रत्ना मैम है, उनको हम कोटि कोटि नमन करती हूँ। डॉक्टर लीम सर हैं, इनको हम कोटि कोटि नमन करती हूँ कि इतना बढ़िया सिस्टम बनाए हैं। ये सिर्फ हम महिलाओं के लिए ही है। जो भी दीदी हमारी सुन रही है लोग, अगर आपको भी मेरे जैसे कोई बच्चा भी बता रहा है तो इसको उनके सीनियर से जाके मिलिए। और यही काम हम किए। और विजय सर हमको इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझाए, प्रोडक्ट समझाए, स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज की पर्ची समझाए। उसके बाद से बताया कि इसको बस यूज करना है और यूज करने के बाद से इसको बताना है। और फिर भी थोड़ा सा हमको लगा कि ये दवा है, कि हम कहाँ से मरीज ढूंढने जाएंगे। तो ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात चल रही थी कि ये दवा है और हम कहाँ से मरीज इतना लाएंगे और लाके यहाँ पर प्रोडक्ट दिलवाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारे ये समझ में आया कि इसको तो मतलब जो बीमार है उनको भी यूज करना है और जो बीमार नहीं है उनको भी यूज करना है। ये यूज करने वाली चीज है, चाय पीने वाली चीज है, पेस्ट करने वाली चीज है, साबुन यूज करने वाली चीज है।
तब धीरे धीरे हमारे समझ में आने लगा, और पूरी बात समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि हमको पैसा चाहिए था, कहाँ से कि हमारे बच्चे पढ़ रहे थे प्राइवेट स्कूल में, और हम इधर उधर से मांग मांग के उनका फीस जमा कर रही थी, और सोची कि हम कई तरह इधर उधर से मांग के फीस जमा करूंगी। तो हम सोचे कि बस हमको 4,000 मिल जाए तो हम अपने बेटे को पढ़ा लूंगी। और हमारा बस अब यही सपना रह गया था कि अब हम किसी तरह अपने बेटे को पढ़ा लिखा के और उसको उच्च शिक्षा दूंगी। लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आ रहा था कि कहाँ से हम देंगे, 4,000 में कौन सी पढ़ाई उसको हम कराएंगे। अभी बस इतना ही समझ में आ रहा था कि 4,000 मिल जाएगा तो मेरा बेटा पढ़ लेगा। लेकिन 4,000 की भी हम नौकरी नहीं पकड़ पा रहे थे। सर बताए, एक चाय अगर बेच देती है तो आपको 75 रुपया मिलेगा। तो हमको ये भी समझ में नहीं आया, लेकिन हम वहां पर बैठे रहे। फिर सर जी थोड़ा इसको बड़ा करके बताए कि अगर 3,000 का प्रोडक्ट बेचती है तो 600 रुपया आपको मिलेगा। ये हमारे समझ में आ गया। उस दिन से बस मैं इसी को टारगेट बना ली और सोच ली कि हर दिन डेली हम 3,000 का प्रोडक्ट बेचेंगे, एमआरपी पर 3,000 का प्रोडक्ट बेचेंगे और हम अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाई लिखाएंगे। और हम उस दिन से बात करना शुरू कर दिए। थोड़ा सा हमको पहले से मतलब बात करना दुल्हन हम घर के हैं, बहुत दीदी लोग हमारी दुल्हन होंगी, तो वो लोग भी घर से बाहर निकली है। दुल्हन बनने में कुछ भी नहीं है। आपका जब बेटा पढ़ेगा तो वहां पर फीस लगेगी, दुल्हन बनने से काम नहीं चलेगा। और धीरे धीरे हम भी घर से निकलना शुरू कर दिए थे। और आज और डीएक्शन से अच्छा इनकम भी आ रहा है, और हमारा बेटा पढ़ भी रहा है, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते हैं। और उसको जितना चाहेगा उतना शिक्षा देंगे हम, जितना मतलब पढ़ना चाहेगा उतना देंगे। लेकिन ये सब हुआ सिर्फ डीएक्शन से, ये सब सिर्फ डीएक्शन से ही हो सकता है, और कहीं से नहीं हो सकता है। अगर डीएक्शन नहीं मिला होता तो हम ये सब सोच नहीं पाती कि अपने बेटे को हम कहाँ से पढ़ाएंगे। और इतना बड़ा बड़ा सपना बनाए हैं हमारे बच्चे भी और हम भी। हमारा भी सपना है कि हम जमीन खरीदेंगे, उसके बाद अपना घर बनाएंगे, उसके बाद गाड़ी लेंगे। ये सब हमारा सपना है, 4 पहिया गाड़ी। अभी तो इस डीएक्शन से हमारा बाइक है, 3 गो मोबाइल खरीदे हैं, और बाकी सब अपना खर्च मेंटेन खुद करते हैं, किसी से मांगना नहीं पड़ता है। और हमको पहले से किसी से कुछ भी मांगने में बहुत डर लगता था, बहुत मतलब संकोच होता था, हमको शर्म लगता था कुछ भी मांगने में। इस चीज को हम हटाना चाहती थी। कितना ही मेहनत हमसे करा लीजिए, लेकिन मांगना हमको पसंद नहीं था। किसी के भी घर हमको कुछ भी मांगना पसंद नहीं था। और हमारे विजय सर एक दिन मीटिंग किए और बताए कि जिसके पास काम धंधा नहीं होता है, किसी के शादी में 3-4 दिन पहले चले जाते हैं। वही हाल मेरी थी। कहीं भी हमारे रिश्तेदारी में शादी पड़ता था तो हम 3-4 दिन पहले चले जाते थे, और लास्ट दिन फाइनली जिस दिन शादी या कोई प्रोग्राम रहता था, उस दिन जब लोग जो आते थे हमको समझते थे कि ये नौकरानी है क्या। बहुत लोग यही जानते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास काम है, हमारी टीम बड़ी हो गई है, अब हमको टाइम नहीं मिलता है। अब हम इस तरह किसी के घर 3-4 दिन पहले नहीं जाते हैं। और जब डीएक्शन हम शुरू किए तो हम फील्ड में निकलना शुरू किए। जैसे 10,000 हम कर्ज लिए। हमारे रिश्तेदार सभी लोग नौकरी वाले हैं, उससे हमको मतलब नहीं है, बहुत मतलब अच्छा है, पैसे वाले हैं। लेकिन हम 10,000 कर्ज लिए, और कर्ज लेने के बाद अपना ऑफिस डाले। ऑफिस डालने के बाद अब
सर जी से ये पूछे कि सर प्रोडक्ट हम जो ले जा रहे हैं बिक जाएगा ना? ये बोले कि 100% बिकेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि 10 लोगों से बात करके और फोटो खींच के और हमारे मोबाइल पर भेज देना है। हम बोले कि ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सर इसको हम कर लेंगे। और दूसरे दिन से हम जिस दिन प्रोडक्ट लेकर गए, दूसरे दिन से हम इसको फील्ड में निकलना शुरू किए और सर जी का जो भी शर्त था वो हम पूरा किए। 10,000 का हमारा प्रोडक्ट 3 से 5 दिन लगा बिकने में। लेकिन जब धीरे धीरे हम फील्ड में निकलने लगे तो बहुत सारा समस्या आता था, बहुत सारा सवाल आता था कि इतना बड़े बड़े डॉक्टर हैं, क्या आपके चाय से सही हो जाएगा? हम बोले कि थोड़ा इसको पी के देखिए। अभी हमको शुरू में उतना सब कुछ मालूम नहीं था, केवल चाय, पेस्ट, साबुन, स्परुलिना ये सब बताते थे। और चाय पेस्ट कहीं कहीं बस चाय बता के चले आते थे, कहीं कहीं चाय पेस्ट बता देते थे, अधिक से अधिक साबुन बता देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमको हर चीज मीटिंग देखना शुरू किए और बताना शुरू किए, मीटिंग देखते थे और बताते थे, बताते बताते हमको पूरा हैबिट हो गया और कुछ ज्ञान मिल गया। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तब तक कोरोना आया और कोरोना में हमारी टीम में बहुत ज्यादा महिला है और सर बोलते हैं, हमारे विजय सर बोलते हैं महिला शक्ति। तो थोड़ा सा हमारा बिजनेस डाउन गया। लेकिन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा रास्ता है कि लॉकडाउन में भी मेरा बोनस आया है, हर महीने आया है। लेकिन अगर हम रिएक्शन नहीं किए होते तो हम लॉकडाउन में कहां से खाते। लेकिन इतना बढ़िया सिस्टम है, इतना बढ़िया सिस्टम है कि हमको लॉकडाउन में भी हमारा सुरक्षा किया है और हमारे परिवार का ध्यान रखने वाला जो है रिएक्शन है। तो इस तरह आप भी चाहती है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें और आपके घर में हमेशा पैसा आए, तो आप भी रिएक्शन कीजिए। हम तो यही कहेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बिना सोचे समझे रिएक्शन कीजिए। रिएक्शन हर तरह से परफेक्ट है। जो भी प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक है, ये किसी का साइड इफेक्ट नहीं करता है, कोई नुकसान नहीं करता है। और इतनी अच्छी बात है कि बताने का पैसा आता है, बोलने का पैसा आता है। क्या हम बोलते हैं लेकिन किस दिशा में बोलते हैं ये मायने रखता है। देखिए हम घर से बाहर निकले हैं, ठीक है, लेकिन बहुत हमारे जैसे महिला लोग हैं, हमारे जैसे दीदी लोग हैं, उन लोगों को जगाने के लिए निकले हैं और बहुत बड़ा सपना लेकर निकले हैं। ये नहीं कि किसी छोटा मोटा काम के लिए निकले हैं। तो हम कुछ जगा दिए हैं, 1020 ज्वाइनिंग है हमारी और लोगों को जगा रहे हैं और बहुत हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। और महिला शक्ति है और जिस दिन मातृशक्ति ठान ले कि हमको एक कर जाना है तो हम जरूर करेंगे। जैसे शुरू में जब रिएक्शन कोई भी पाता है, रिएक्शन में ही कहा जाता है कि इसको बताना है, चाय पेस्ट साबुन को बताना है, तो सभी लोग अपने अपने रिश्तेदारी में मतलब चारों तरफ बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन समझिए कि हम भी वही कि पहले अपने रिश्तेदारियों को सभी लोग बताते हैं,
सबको बताई, अपनी चाची को बताई, सबको बताई, कुछ मतलब प्रोडक्ट यूज किए, लेकिन इसको अपनाए नहीं। कहे से कि रिएक्शन सबके समझ में नहीं आता है। तो रिएक्शन अगर हम रिएक्शन को अपना रहे हैं तो रिएक्शन पूरा हमारी पीढ़ी को अपनाएगा, हमारी पीढ़ी को भी भटकने नहीं देगा। ये रिएक्शन है। और हम अगर रिएक्शन को ठुकरा रहे हैं, नहीं ठुकराना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारी बेसहारा महिला हैं जिनका सहारा बना है रिएक्शन। और बहुत सारे बेरोजगार महिला हमारे जैसे दीदी लोग भटक रही हैं, घूम रही हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। तो आप रिएक्शन कीजिए, हमारा यही राय है। और शुरू में जब हम बताना शुरू किए तो हम भी एक जगह अपने रिश्तेदारी में बोले कि 2-4 गो आदमी इकट्ठा कीजिएगा, हम वहां पे आएंगे चाय बताने के लिए। अभी हम वहां कह के भूल गए थे, तब तक दूसरा दिन हमको फोन आया दूसरे के माध्यम से कि उनको बोलिएगा कि हमारे यहाँ चाय बताने नहीं आएंगे। कैसे कि हमारे आसपास के लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि इनके रिश्तेदार हैं और चाय बेच रही हैं। तो चाय के पावर को हम समझ गए हैं और चाय से ही क्या क्या करेंगे ये हमारे सब लोग देखेंगे। और ये हमारा जिद है और रिएक्शन हर हाल में हम बहुत तेजी से करेंगे, कर रहे हैं। और हम रिएक्शन समझिए कि रिएक्शन को हम तपस्या समझते हैं, तपस्या समझ के करते हैं, केवल बिजनेस नहीं। सर जो बताते हैं कि इसको त्याग करना है, इसको छोटी छोटी इधर उधर जाने वाली बात को त्याग करना है, हर चीज हम त्यागते हैं। हम सुबह उठ के 6 बजे, हमारे यहाँ से 6:30 बजे बस जाता था, उस बस से हम कहीं भी निकल जाते थे फील्ड में बताने के लिए। और एक जब शुरुआत किए थे तो दीपावली का दिन पड़ा था, और दीपावली के दिन हम दुबारी मार्केट बहुत बड़ा है, गांव भी बड़ा है। एक ठो लड़का बोला कि आंटी ऐसा है कि आप आइएगा, हम कुछ लोग से मिलवाएंगे आपको। तो हम बोले कि दीपावली का दिन है। वो बोला कि ठीक है, वो लोग दीपावली के दिन घर मिलेंगे, उस तरह नहीं मिलेंगे। तो बोले कि चलिए आएंगे। अब उससे बोल के आए थे, इसलिए हम रात में पूरा अपना घर का सफाई जो भी करना था कर लिए और सुबह गए दीपावली के दिन। वहां बता रहे थे प्रोडक्ट के बारे में, मतलब बहुत लोगों से मिले, बात किए, ज्यादा टाइम नहीं लिए, 3 बजे वहां से हम निकल गए। लेकिन उसी बीच एक ठो महिला बोली क्या इनके घर कोई काम नहीं है क्या? वो बात हमको बहुत चुभी। इस तरह बात हमको बहुत लगती है और वो समझिए कि हमारे आगे बढ़ने का कारण बन गया। उस दिन से हम ठान लिए कि हम दुबारी को पता मतलब चलना चाहिए कि किरण नाम की कोई लेडीज है और उसका घर है, सब कुछ पता चलना चाहिए। तो इसलिए हम डेली निकलते हैं, हमको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे बहुत महान है विजय सर और मनोज सर, वो हमारे, उनका हाथ हमारे सर पे है और हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। और हम जब डायमंड बने थे तो गुरु माता धर्मशिला जी को कोटि कोटि प्रणाम। उनका किताब हमको मिला था जिसपे उनका फोटो है, उसको हम अपना सपना बनाए हैं कि हम भी इन्हीं के जैसे बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। और हम जब फील्ड में निकलते थे शुरू में, हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि किस तरह लोगों से बात करें, किस तरह बताएं।
तो कभी हम विजय सर को फोन लगाते थे, गुरु विजय सर को फोन लगाते थे, कभी काशी सर को फोन लगाते थे, कभी इनको अनीता मैम को फोन लगाते थे कि इसमें क्या चलेगा, इस समस्या है और क्या चलेगा। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन कि इन लोगों से हमने सीख लिया और सीख के आज अच्छा कर रही हूँ और अपने टीम को भी मैनेज कर रही हूँ। टीम में भी हमारे बहुत लड़कियां हैं, बढ़िया से काम कर रही हैं और उन लोगों को भी हमारा सपना है कि आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ाने का हम भी सोचते हैं। और हमारा सपना बहुत बड़ा है कि मतलब हमारे साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को मिले, बहुत सारे महिलाओं जैसे चाहती हैं कि हम कुछ करें लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल पाता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाती हैं। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, हम कोई भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, कोई भी अपना टाइम हम बर्बाद नहीं करते हैं। अगर कहीं दूर नहीं जाते हैं तो नजदीक में ही आसपास निकल के बात करते हैं और हम दूर दूर तक बस से टेम्पू से जा जाके बात करते हैं। लेकिन फिलहाल में हमारे पास बाइक है, कभी कभी जब बाइक खाली नहीं रहती है, इधर उधर चली जाती है, तो हम तुरंत टेम्पू से निकल जाते हैं, बस से निकल जाते हैं। इसमें हम थोड़ा भी हिचकते नहीं है, काहे से कि उसको लेकर काहे हम अपना एक दिन का समय बर्बाद करें। और थोड़ा सा समय हमारे पास बचता है तो उसमें हम मीटिंग देखते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग देखते हैं जो यूट्यूब पर है, और जो भी जूम मीटिंग है या यूट्यूब का मीटिंग है, इसको हम जम के प्रमोशन करते हैं। और थोड़ा सा समय कभी कभी बच जाता है तो हम उसमें किताब पढ़ते हैं। इसमें किताब है सवाल ही जवाब है और कैसे बड़े लीडर बने, इस तरह का किताब हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा मतलब टाइम कभी कभी बचता है तो। और औरतें कहती हैं, बहुत जगह जाने पर कहती हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमको खाना बनाना पड़ता है, हमको कपड़ा धोना पड़ता है। हमको बड़ी हंसी आती है कि हम लोग भी तो खाना बना रहे हैं, हम भी खाना बनाते हैं, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी तैयार कराते हैं सुबह स्कूल जाने के लिए। तैयार कराने के बाद से अपने हम खुद तैयार होके और जूम मीटिंग भी देखते हैं, जूम मीटिंग देखते हैं, बच्चों को तैयार कराते हैं, उसके बाद से उन लोगों के साथ साथ ही खुद तैयार होके और निकल भी जाते हैं। कुछ काम नहीं है तो अपनी ऑफिस पे जाते हैं, ऑफिस पे जाने के बाद से सबको फोन करते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ है। और हम भी चाह रहे हैं कि हमारे टीम से भी लोग आए और आएंगे, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। और जब भी हमको टाइम मिलता है हम इसको बर्बाद नहीं करते हैं और किसी महिला से बात करते हैं और धीरे धीरे इसमें ज्वाइनिंग होती है। और हमारा तो बहुत बड़ा सपना है, वो सपना जो पूरा होगा तो डीएक्शन से ही पूरा होगा। और जब सपने के लिए आएंगे तभी हम डीएक्शन में टिकेंगे, बिना सपना का हम डीएक्शन में टिक नहीं पाएंगे। 3000 4000 का भले से सोच है आपकी, लेकिन डीएक्शन में आ जाएंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी और बड़ा से बड़ा सपना देखना शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत लोग को पहले से ही सपना रहता है, अगर वो लोग आ जाएं तो बहुत जल्दी कामयाब होते हैं, कहे से कि सपनों का बिजनेस है। 2000 4000 5000 का सोच लेकर आएंगे और जल्दी जल्दी पैसा की सोच लेकर आएंगे तो डीएक्शन में नहीं टिक पाएंगे। ये बड़े स्तर का बिजनेस है,
और बड़ा सोच बनाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमारी भी सोच छोटी थी, लेकिन डीएक्शन में आने के बाद से हमारी बहुत बड़ी सोच बन गई है। लेकिन हमारे गुरु मनोज सर कहते हैं कि आपके सोच से भी बड़ा है डीएक्शन। लेकिन हम लोग इस पे बढ़िया से काम कर रहे हैं, अपने गुरु के देख रेख में कर रहे हैं। हमारे गुरु कहते हैं लगातार बराबर जीत, तो इसलिए हम लगातार लगे हैं और हमारी जरूर जीत होगी। गुरु का आशीर्वाद हमारे सर पे है। और हमारी मैडम है ममता मैडम, उनको कोटि कोटि नमन। उनसे देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो किसी भी कोई भी पुलिस दरोगा कोई भी हो बात कर लेती है, तो उनसे देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं कि कैसे बात कर लेती हैं। तो इससे थोड़ा हमारा डर खत्म होता है और अब धीरे धीरे डरते नहीं है किसी से, हम भी बतियाते। बहुत लोग उस पर्ची पे 2 महीना के बाद फोन करते हैं, इसलिए पर्ची अपना दे देते हैं। और बहुत सारी महिलाओं का समस्या है और हमारे पास भी समस्या था। हमको लिकोरिया था और कमर में दर्द था और हमारे बेटे को झटका आता था, तो इसलिए हमको ये डीएक्शन समझ में आया और डीएक्शन का रिसीगानो टी पीना शुरू की, तो हमारा जो भी गैस बन रहा था और लिकोरिया था ये खत्म हो गया। हमको नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगता था, पेट साफ नहीं होता था। जब रिसीगानो टी पीना शुरू की 15 दिन पी, तब हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद से मेरा बेटा है, उसको झटका की बीमारी थी पहले से, और उसका बेचू से दवा चल रहा था। बेचू से दवा 2 साल चला। उसके बाद भी जब वो डॉक्टर बोले कि हार्ट किडनी सब खराब हो जाएगा, इतना अंग्रेजी दवा खिलाएंगी तो, छोटा बच्चा है, तो हम उस दवा को बंद कर दिए। वो बोले कि दवा बंद कर दीजिए। जैसे दवा बंद किए वो फिर से झटका आना शुरू हो गया। तो तब तक हमको गायनोजी टी मिल गया था और हम पी रहे थे। तब ऑफिस पर आए और पूछे कि ये ऐसी समस्या है, इसके लिए भी कोई है क्या प्रोडक्ट? तो सर बताया कि आरजीजीएल खिलाइए 6 महीना। आरजीजीएल कोको जी उसको हम शुरू कराए और शुरू कराने के बाद से 6 महीना चलाए और अभी हमारा लड़का 11 साल का हो गया है और उसका झटका उटका भी नहीं आ रहा है और वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। और समझिए कि इस परलीना कैप्सूल कभी 10 कैप्सूल खाता है, कभी 12 कैप्सूल खाता है, तो कम नहीं खाता है। तो हम कहते हैं कि बजट के हिसाब से खाइए। और हमारे बच्चे डीएक्शन के प्रोडक्ट से बहुत खुश रहते हैं। डीएक्शन का कोको जी हो, डीएक्शन का कुकीज हो, डीएक्शन का स्पलिना हो, इसको बहुत जम के खाते हैं और शौक से खाते हैं और फिट रहते हैं। कोई अंग्रेजी दवा हम लोग नहीं खाते हैं, हमारे ना बच्चे खाते हैं ना हम खाते हैं। हमारा जो भी सर्दी जुकाम होता है, गला खराश होता है, तो गायनोजी पेस्ट घोल के पी लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और मेरा बेटा भी गायनोजी पेस्ट पी लेता है और कोई भी सर्दी जुकाम होता है तो हम उसी को पिला देते हैं, सही हो जाता है। तो इस तरह हमारे घर में सभी लोग डीएक्शन के प्रोडक्ट के दीवाने हैं। हस्बैंड साथ नहीं दे रहे थे, मतलब
कि कहे कि शुरू में कहे कि ये सब बकवास है, ज्वाइनिंग मत करो, लेकिन जब पैसा आने लगा है तो उनको भी समझ में आ गया है और थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लगे हैं, और थोड़ा सा बस सपोर्ट उनका हो जाएगा तो मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगी। शुरू के दिनों में हमको भी बहुत दिक्कत हुई है। अब समझिए कि दुबारी से हम फिर सलेमपुर आते थे और सलेमपुर से प्रोडक्ट बैग में भर के फिर दुबारी लेकर जाते थे। और किसी किसी दिन ऐसा होता था कि हम सलेमपुर आते थे, फिर नगरा जाते थे, प्रोडक्ट सलेमपुर से प्रोडक्ट उठाते थे, फिर नगरा जाते थे, वहां किसी को प्रोडक्ट देना होता, दे के फिर सलेमपुर आते थे और प्रोडक्ट लेके अपने फिर दुबारी जाते थे। जाते जाते शाम हो जाता था और महिलाएं कहती हैं कि सलेमपुर जाना है मीटिंग देखने। चलिए ठीक है, अब तो कोई बात नहीं है, अब तो यूट्यूब पर आपके घर मीटिंग आ रहा है, अब तो देखिए। और सुबह जूम पर मीटिंग आ रहा है, सुबह देखिए, शाम को देखिए, अब कहीं जाना भी नहीं है, घर से बस टाइम निकाल के देखिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना टाइम सीरियल देख के बर्बाद कर देती हैं। हम भी देखते थे, जब रिएक्शन नहीं हमको मिला था तो हम 2 सीरियल देखते थे। एक था हौसलों की उड़ान, उसमें जो लड़की थी वो चकोर नाम था उसका, बहुत अच्छा रोल की। लेकिन हमको सीखने का शौक है, जहां भी सीखते हैं कुछ अच्छा ही चीज सीखते हैं। वो कुछ अच्छा सीरियल दिखा रहा था इसलिए हम देखते थे, लेकिन अब वो भी नहीं देखते हैं। अब हमारा जो सीरियल आता है शाम को 7 बजे आरबीसी, इसी को देखते हैं और इसी को देखते देखते हम अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं और अच्छा इनकम कर रहे हैं। देखिए हमारे पास एक जो बाइक है, वो बाइक हमारे हम सपना बन गया था, वो हमारा सपना है। ये बाइक आई है तो ऐसे ही नहीं आ गई है, हमारे पास उसके पहले जो बाइक थी इतना बढ़िया थी कि कहीं हम जाते थे तो उसका किकवे निकल के फेंका जाता था। एक बार जा रहे थे, किक निकल के फेंका गया और हम उतर के ढूंढने लगे और सर जी उसका पकड़े थे वो क्लच, और पकड़े पकड़े हम लोग नवलपुर आए, नवलपुर आके फिर बनवाए और उसके बाद से घर गए। जहाँ जाना था वहां पहुंच भी नहीं पाए। इस चीज को लेके हमको बहुत ज्यादा दर्द होता था और इसी की वजह से हमारा सपना बन गया था कि पहले हम कमा के अपना बाइक खरीदेंगे और बाइक खरीदने के बाद से जो हमारा जो बाइक खरीदेंगे और बार बार हमेशा हमेशा, जब वो खराब बाइक थी तो कहीं भी जाना होता था तो जब निकलिए रास्ते में खराब हो जाती थी, जब निकलिए रास्ते में खराब हो जाती थी। और उसको बनवाते बनवाते हम इधर उधर से कर्ज लेके भी बनवा दिए थे, लेकिन वो बाइक चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हम बाइक, जब नया बाइक देखते थे तो सोचते थे कि इसी तरह हमारा बाइक होगा, ऐसे ही हम बाइक खरीदेंगे, एकदम नया खरीदेंगे कि जिसको बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी सर्विसिंग होगा, बस बीच बीच में खराब नहीं होगी। तब हमारे पास बाइक आई है। इसमें रिएक्शन में सपना बनाना पड़ता है, तब बाइक आती है, तब कार आती है, तब अब जमीन होगा, तब घर होगा। सपना बनाना पड़ेगा और हम सपना बना रहे हैं और हमारे सपने को, हमारे और हमारे सपने के बीच में कोई नहीं आ सकता है। और जब आप सपना बनाएंगे तो भगवान का भी हाथ रहेगा आपके सर पे, और सबसे महान हम लोग के गुरु हैं, गुरु का सबसे बड़ा हाथ रहेगा तो सब कुछ होगा। और लेकिन जब हम ठानेंगे तब ना, जब हम ठानबई नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। बहुत सारे दीदी लोग हैं कि ज्वाइनिंग करा के और सोचती हैं कि पैसा आएगा पैसा आएगा। ऐसे कैसे पैसा आएगा? आज तक कोई पैसा आया था का बिना काम किए?
बिना काम किए कैसे आएगा। हमारे गुरु मनोज सर बोलते हैं कि अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, तो लड़ना पड़ेगा ना। अब तक तो कर रहे थे तो कोई पैसा नहीं आ रहा था, अब तक इतना बर्तन धोए, इतना झाड़ू पोछा किए, इतना कपड़ा धोए, कोई पैसा मिला है। लेकिन आज हम 1 घंटा बतिया लेते हैं, होम मीटिंग हम पूरा जम के करते हैं। 1 घंटा बतियाने की वजह से अगर हमारा जो भी बोनस आ रहा है, हमारे घर के बच्चों का और हमारा पालन पोषण कर रहा है, वो हम लोग के लिए एक गर्व की बात है कि बतियाने का पैसा मिल रहा है। कोई हमको खांची माटी नहीं ढोना है, ये प्रोफेशनल बिजनेस है। अपना पूरा कपड़ा पहनिए और उसके बाद से तैयार होके घर से निकलिए और किसी से बात कीजिए। बात करने में क्या है, चाय बताने में लाज लगेगा? चाय नहीं लोग पीते हैं, साबुन से नहीं नहाते हैं, टेस्ट नहीं करते हैं, इसमें बात करने में लाज कैसे लगेगा? सभी लोग तो इसको यूज करते हैं। केवल ये कहना है कि अपना क्वालिटी बदल दीजिए, क्वालिटी बदल लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, तो इसमें कहाँ ले जाने वाली बात है। तो शुरू में सबको भी थोड़ा टफ होता है, लेकिन ठान लेंगे तो सब कुछ होगा। जिस दिन एक महिला सब काम कर सकती है तो ठान के अपना सपना भी पूरा कर सकती है। देखिए, हम बहुत सारा सपना बना के ससुराल जाते हैं, मायके में कुछ नहीं मिलता है कि चलिए आप ससुराल जाएंगे तो ये सब करना। और जब बड़ा सपना बना के ससुराल जाते हैं तो ससुराल भी वही हाथ लगता है। तो किसी के माध्यम से आपके पास अगर डायरेक्शन पहुंच गया है तो इसको दिल से अपना लीजिए, ये आपका हर सपना पूरा कर देगा। कहीं से भी आपका सपना कोई अधूरा नहीं रहेगा। जो भी चाहती हैं वो पूरा होगा, लेकिन लजाना नहीं है, शर्माना नहीं है। एक महिला एक शक्ति है। हम भी जब शुरू में निकलते थे तो कभी कभी हमारे पास ये समस्या रहती थी कि एक तरफ का किराया रहता था, उधर से आने का किराया नहीं रहता था, लेकिन फिर भी हम निकल जाते थे। जब आप अपने आप पर विश्वास करेंगी, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास करेंगी और भगवान पर विश्वास करेंगी, तो वो भी आपको देख रहे हैं। इधर से हम जाते थे और प्रोडक्ट बताते थे, कभी कभी हमारा उधर से प्रोडक्ट बिक जाता था, हमेशा बिक जाता था, और उधर से भी हम किराया करके चले आते थे। पहले ठानिए, तो ठानना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, फील्ड में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, समस्या आएगा कि घूम रही है, इधर उधर सबसे बतिया रही है। हाँ, ये समस्या आएगा, लेकिन क्या बतिया रहे हैं हम, ये मायने रखता है। ठीक है, तो जो भी हम बात बतिया रहे हैं, अच्छा बतिया रहे हैं, और हमको किसी बात की किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमको केवल सही बने रहना है। हम सही बने रहेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम निडर होके अपने रिएक्शन को, प्रोडक्ट को बताएं, अपने दीदी लोग के पास जाएं, बतियाएं, किसी से बतियाएं, ज्वाइनिंग कराएं, और इस तरह करते करते धीरे धीरे हम जैसे डायमंड बने हैं, उस तरह हमारी बहुत दीदी लोग डायमंड बनेंगी और अच्छा इनकम करेंगी, अपने सपने को पूरा करेंगी, और हम इसमें मिलीनियर बनेंगे। और ये हमारा मई तक पूरा होगा, मई 2022, और ये हमारा जीत है, और जीत है तो जीत है, ये हमारे गुरु कहते हैं। और आपको भी जीत बनाना पड़ेगा। जब जीत रहेगा तब सब कुछ होगा। हम महिला हैं, ये नहीं कि हम मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम इंसान है ना, महिला क्या क्या नहीं कर सकती है, महिला सब कुछ कर सकती है। थोड़ा सा अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। लेकिन जब आप
आप लोगों को गुरु से बात होगी, गुरु के साथ मिलेगा, तब आपकी शक्ति को जगा देंगे और आप जो भी चाहेंगी कर पाएंगी। तो अपने आप की शक्ति को पहचानना है और इसको जगा देना है और डिएक्शन में लगा देना है। और हम लोग भी हर जैसे लोग करते हैं, इससे बड़ा काम जो किया है उसी के यहाँ उसी का नाम होता है। इस तरह हम लोग भी बड़ा काम करेंगे, बड़ा नाम होगा, लेकिन घर से निकलना पड़ेगा, बिना निकले कुछ नहीं होगा। देखिए, हमको भी बहुत लोगों की बात लगती थी, लेकिन उस समय लोगों की बात सुनकर कि घूम रही है, चाहे ये सब बात सुन के हम जैसे रो लेते थे थोड़ा सा, लेकिन अब ये सब सहने की आदत हो गई है। अब कोई कुछ भी कहे हमको सुनाई नहीं देता है, केवल डिएक्शन हमारे सामने रहता है और डिएक्शन ही हमको दिखाई देता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। बस सीखना है और सिखाना है, सीखना है और सिखाना है। हम बस गुरु के ही बात सुनते हैं और कोई किसी का बात नहीं सुनते हैं। और जब हम गुरु का बात सुनेंगे, एक आदमी के फोकस में रहेंगे, तो हमारा सपना जरूर पूरा होगा। और कोई भी निगेटिव बात हम अपने दिमाग में नहीं रखते हैं, केवल पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव रखते हैं। पॉजिटिव सोचने का देन है कि हम आज डिएक्शन में धीरे धीरे सफल हो रहे हैं, जरूर होंगे, कहां से कि ये हमारी जिद है। आप लोग भी इस तरह का जिद बनाएंगी और ठानना शुरू करेंगी तो सब कुछ अच्छा होगा। और हमारे हस्बैंड हैं, वो पूरा निगेटिव हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे लिए वो भी बहुत मतलब ये उनकी भी इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है कि अपनी मेहरारू को बात सुनते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जितना भी बेइज्जती उनकी हुई है, उनको पूरा हम उससे कई गुना मान सम्मान दिलवाएंगे रिएक्शन में, ये भी हमने ठाना है। और ये सब होगा, धीरे धीरे हो रहा है। और अब थोड़ा सा सपोर्ट करना शुरू किए हैं, और दोनों लोग का जब साथ हो जाएंगे तो बहुत तेजी से होगा और बहुत जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे हम, जैसे वो कहते हैं कि बतियाने का ढंग ही नहीं आता है, और बतियाती है कि हम जमीन खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, लेकिन सब कुछ होता है, होगा। भले बतियाने का ढंग थोड़ा सा आता है ना, चाय बताने का ढंग आता है ना, पेस्ट बताने का ढंग आता है ना, यही से सब कुछ होगा। और अच्छा हम करेंगे। और हमारे गुरु हैं विजय सर, वो हमारे लिए बहुत मतलब कभी कभी हम एक एक घंटा बात करते हैं, और हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम छत पे जाके बात करते हैं। कभी कभी ठंडी में थोड़ा सा बहुत ठंडा लगने लगता है, फिर भी हम बताते नहीं है कि हम छत पे हैं। लेकिन हम हमारा सीखने का हमेशा ललक रहता है। जब भी गुरु विजय सर हमारे यहाँ जाते थे, मीटिंग करने जाते थे, जब शुरू के दिनों में 7 लोग हुआ करते थे हमारे ऑफिस में, तब भी वो मीटिंग करने जाते थे 50 किलोमीटर दूर से। तो उनकी बात हम हर बात ध्यान से सुनते थे, भले से कोई सुने चाहे ना सुने, लेकिन हम हर बात ध्यान से सुनते थे। और यही सुनने और सीखने का दिन है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं।
और गुरु विजय सर का साथ रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ये होता था कि सर को हम बात सुनते सुनते कभी कभी चाय भी नहीं पिला पाती थी, लेकिन अब सब धीरे धीरे सही हो रहा है। हम ये सोचती थी कि हम चले जाएंगे चाय बनाने, तब तक सर जी पता नहीं क्या क्या बतिया लेंगे, हम सुन नहीं पाएंगे। इस वजह से कभी कभी हम भूल भी जाते थे, लेकिन उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और हम इसको थोड़ा आगे हम, ठीक है, तो हम लोग महिला शक्ति हैं, हम कर सकते हैं और अपनी महिला शक्ति को जगाना है। और सर कहते हैं कि खुद जगना है और जगाना है और सबको भगाना है और भगना है। ये काम हम करते हैं और इसको हम अच्छा से करेंगे। और अपने टीम में भी सबको यही सिखाते हैं कि हम जितना लोगों को जगा ले, ये भलाई का काम है, ये पुण्य का काम है, केवल अपना काम नहीं है, केवल अपने लिए, ओके सर, केवल अपने लिए नहीं करना है। ये जो भी हम काम कर रहे हैं ये भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें आशीर्वाद के साथ साथ पैसा आता है, ये सबसे बड़ी बात है। और आशीर्वाद के साथ साथ पैसा मिले, ये बहुत अच्छी बात है कि हम हमारा और इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि हमारा हर सपना पूरा होगा। तो काहे हम इधर उधर किसी का शिकायत बतियाएं, काहे हम इधर उधर अपना टाइम बर्बाद करें। अपना टाइम हम अच्छा जगह लगाएं, डिएक्शन में लगाएं, अपनी दीदी को जगाने में लगाएं, बात करने में लगाएं। ये सब हम लोग को काम करना है और करते रहना है और अपने गुरु के साथ रहना है। गुरु की हर बातों को गौर करना है, गुरु को मतलब सीखना है तो कोई अच्छी चीज सीखना है। हमको गुरु विजय सर बताए कि आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना है और काम करने वालों को ढूंढना है, वही काम हम करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे प्रोफेसर सर को कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब पर हमको लाने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, शानदार, बहुत ही शानदार। आज आपने तो बहुत ही शानदार बताई और महिलाओं को बहुत शानदार मैसेज दिए हैं कि अपने जीवन को बदलाव करने के लिए उनको क्या क्या करना है, कैसी कैसी मुसीबत सहना पड़ता है। आपके भी साथ बहुत तरह का मुसीबत आया, खुद आपके जो हस्बैंड है वो आपको तरह तरह की समस्या साथ नहीं दिए, लेकिन उसके बाद बहाना लोग करते हैं कि मेरे हस्बैंड नहीं साथ देते हैं, तो कोई पुरुष कहते हैं कि मेरी पत्नी साथ नहीं देती हैं। तो ये तो एक बहाना हो गया। और बहुत आपके पति साथ न देने के बावजूद भी आप एक बहुत शानदार तरीके से कर रही हैं, अपने हस्बैंड को मना के कर रही हैं। तो जैसे बताई हैं कि आपको किसी भी सेक्टर में अगर सफल होना है, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको सपना बनाना पड़ेगा। बिना सपना बनाए हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमको किसी चीज को प्राप्त करना है तो उसके लिए सपना बनाना पड़ेगा, और उस सपना जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक उस लक्ष्य की तरफ हमारा जो ध्यान होगा आकर्षित नहीं होगा तो हम अपने काम को अवरुद्ध कर देंगे, रोक देंगे। और हमारे अंदर सपना होगा, जिद होगा, तो हम किसी भी कार्य को सफल पूर्वक कर सकते हैं और उसमें हमको सफलता मिल सकती है। आपके साथ कई समस्याएं थी, खुद आप लिकोरिया से, गैस से, आपका बेटा का झटका आता था, तरह तरह की समस्या परिवार में थी, लेकिन आज कलयुग में भगवान के रूप में अवतरित डॉक्टर लिम सियोजिन को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों के इस कलयुग में एक शानदार औषधि शानदार तरीके से दिए कि आज एक गरीब और एक अमीर
लोग सबको नसीब हो जा रहा है, नहीं तो यह प्रोडक्ट हम लोगों के गरीबों के अंश में ऐसा प्रोडक्ट नसीब नहीं आता। और एक गरीब से गरीब परिवार की महिला पुरुष इस सिस्टम को बता के, इस सिस्टम का फॉलो करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो पुनः मैं डीएक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसा सिस्टम आया, प्रोफेसर सर ऐसा सिस्टम लेके इसको इंडिया में लॉन्च किए कि आज एक गरीब अमीर सबको बहुत सम्मान मिल रहा है। डीएक्शन में सफल, जैसे बताई है दीदी की, शुरुआती कुछ दिनों में बहुत तरह की समस्या थी, सारी समस्याओं को झेलते हुए कर रही है। और इनका जो सपना है 2022 में मई में डायमंड के बाद मिलीनियर बनने का सपना है, बड़ा महल बनाने का, सब कुछ मिलेगा डीएक्शन के लिए। यह कोई असंभव नहीं है, हर चीज को हम संभव कर सकते हैं, बस लगातार सिस्टम में बने रहना है। और हमारे गुरु मनोज सर का एक बहुत बड़ा मंत्र है कि लगातार बराबर जीत। तो जो भी सिस्टम में लगातार बना रहेगा, तो लगातार जो सिस्टम में बना रहेगा उसको जीत हासिल है। और हमारे एक राम आशीष गुप्ता सर का मंत्र है कि लीडर के अंदर दो गुण होते हैं, एक स्किल डेवलप और एक फॉलोअप। तो सबसे शानदार सफल होने का फॉलोअप का फार्मूला है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दाएं बाएं नहीं देखना है, सीधे अपने गोल को देखना है। और एक सफल गुरु को अपना गुरु चुन लेना है कि हमारे सिस्टम में, हमारे अपलाइन में कौन सफल है, कौन सफल गुरु है। अगर उस गुरु के बातों को हम फॉलो कर लेंगे तो निश्चय ही हमारे जीवन में हर एक चीज मिलेगा। डीएक्शन गरीब से अमीर बनाने का सिस्टम है, यहाँ पे गरीब लोगों को ही अमीर बनाने का सिस्टम है। दुनिया का जितना भी सिस्टम है उसमें क्या है, अमीर ही अमीर बन पाएगा, गरीब गरीब ही रहेंगे। लेकिन डीएक्शन एक इकलौता सिस्टम है कि जहां से हम एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब लोग निकल के मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर बन रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत एक सौभाग्य की बात है। और आपको अपने जीवन में सफल होना है तो एक हर दिसंबर में 27 दिसंबर का दिन नहीं भूलना है आप सभी को। 27 दिसंबर का दिन फ्रीडम डे के रूप में पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। यह फ्रीडम डे ऐसा है कि आपके जीवन में लाइफ चेंजिंग, इस फ्रीडम डे को जो सही रूप से समझ लिया तो उसके जीवन में लाइफ चेंजिंग हो जाता है। हम जब से इस सिस्टम में जुड़े हैं, फ्रीडम डे में जाते हैं, तो हमारा बिजनेस बढ़ जाता है, स्टेटस बदल जाता है, यानी हमेशा विकास ही होता है। तो आप सभी को बहुत कम समय बचा है, तो फ्रीडम डे की तैयारी में लग जाना है। और बहुत अच्छी बात है कि जैसे हम 7 बजे आरबीसी यूट्यूब चैनल पर घर बैठे इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, वैसे ही 27 दिसंबर के दिन 2 बजे से लेके 5 बजे तक का प्रोग्राम बहुत शानदार, बहुत जानदार हिंदी में होगा, सबको समझ में आएगा। तो करना क्या है कि 10 लोगों को, 5 लोगों को, ऑफिस हो, घर हो, जहां पर भी हो, तो आप सभी को 27 दिसंबर के दिन अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में प्रमोट करना है। अधिक से अधिक लोगों के मोबाइल में आरबीसी यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कि आपको हर एक दिन का नया मैसेज आपके पास पहुंचे। इसी के साथ आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धनवान बनिए। थैंक यू।